अरे कह दिया तो कह दिया, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब मेरे न जाने से क्या हो जाएगा? कुछ समझाओ ना यार इसे, नाइट शिफ्ट सही नहीं है यार। ओ तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बाहर तो अपराधी है, अपराधी तो अपराध करेंगे ही, हम क्यों बाहर निकले, है ना? अरे हाँ वो तो करेंगे, उन्हें नहीं जाके मैं बोल सकता, तुझे ही तो बोल सकता हूँ। अच्छा तो ना मैं जॉब करूं, ना मैं अपना कोई करियर बनाऊं, ना मैं पैसा कमाऊं, अपनी लाइफ के साथ मैं कुछ ना करूं क्योंकि बाहर अपराधी है, वो मुझे मार देंगे। कोई लॉजिक है इस बात? अरे बीएड डालने को बोला तो था, टीचर बन जाती, सिंपल जॉब होती है, दिन की जॉब होती है, सेफ रहती, कितने सर पटके थे हैं? लेकिन नहीं, महारानी को तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी थी, वो भी नाइट शिफ्ट। 23-year-old teacher by college students in मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, वहां कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है? वहां की कहानी मत सुनाओ। बेंगलुरु स्टूडेंट रिटर्निंग फ्रॉम पार्टी by a biker। यार बहुत गलत हुआ, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ, इन दरिंदों को मौका ही क्यों देना है? मतलब रात में निकलना ही क्यों है ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनकर? इनफैक्ट कैसे भी कपड़े पहनकर रात में निकलना ही क्यों है? जितनी पार्टी करनी है घर में करो ना। कपड़े, ओ I have a point here to make, huh? 4-year-old girl by a neighbor using chocolates to lure her in a dairy in Delhi. 72-year-old woman by a 46-year-old man in Koti village. 3-year-old girl in Telangana. A 15-year-old girl has single-handedly sent her father to jail for repeatedly her for 2 years. What do you have to say about that? और अश्विन, ये पिछले कुछ महीने के केसेस बताए मैंने आपको, सिलेक्टेड वाले। अब बोलो ना कुछ। अरे हाँ ठीक है भैया, प्रॉब्लम ना कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम है पुरुषों की मानसिकता में। इतने सालों से हम इनकी हैवानियत को, कभी उसके कपड़े, किस टाइम निकल रही है, कहाँ गई थी, किससे पूछ के गई थी, इन सब बातों का एक्सक्यूज बनाकर जस्टिफाई करे जा रहे हैं। माय गॉड, ये सुनो, पुलिस वालों ने अंदर करने की धमकी देकर किया। अश्विन, क्या ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? अरे तो उन भक्षकों से बचाने के लिए तो बोल रहा हूँ कि रात में मत निकल मेरी माँ। तो दिन रात से ज्यादा सेफ होता है? ऑफ कोर्स होता है। 14-year-old गर्ल गैंग इन आसाम इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े हुआ है उस बच्ची का, और आप कह रहे हो कि दिन रात से ज्यादा सेफ होता है? तो मैं क्या करूं मैं? तुम दोनों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मेरी सिचुएशन समझ रहे हो? मेरे जूतों में खड़े होकर देखो। Being a man of the house, I have to protect both of you. अब अपने काम धंधे छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ टंग के चलूं हर जगह में? हैं? यार तुम्हें कोई आइडिया भी है कितनी ज्यादा टेंशन रहती है मुझे हर समय? अब समाज का यही नॉर्म है, कलयुग में ऐसा ही होता है। What do you expect in कलयुग? ऐसे ही होते हैं, होते रहेंगे, समझ गए? नॉर्म है नहीं, नॉर्म हमने बनने दिया। एक तरफ छोटी बच्चियों को पूजा जाता है, दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों हो जाते हैं। इस देश में जब भी होता है ना, तो आंकड़े निकालो, आंकड़े। कौन से समुदाय का है लड़का? हाँ, लड़की दलित थी क्या? अरे इस स्टेट में उस स्टेट से 2 कम हुए हैं। हाँ, आंकड़े गिनने की बजाय अगर हम लोग इसकी लाशें गिन रहे होते ना, तो ये नॉर्म कभी बनता ही नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हिंदू थी, मुस्लिम थी, दलित थी, फलाना थी, ढिमकाना थी? क्या फर्क पड़ता है? एक स्वतंत्र समाज में कोई किसी की अनुमति के बिना किसी को हाथ नहीं लगा सकता। नो मीन्स नो। अश्विन, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, और राक्षसों से संवाद नहीं, उनका वध किया जाता है। वध किया जाता है तो जाऊं मैं वध करने? यार तुम्हें सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से पहले प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लो ना। इट्स सो सिंपल। प्रिवेंटिव मेजर के नाम पे मुझे घर में लॉक करके बैठा दो। वाह, इन्हें घर में लॉक करना प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। ये जो डिजीज है ना, ये ऑलरेडी उन दरिंदों के दिमाग में फैल चुका है, और जरूरत है उनके दिमाग को क्योर करने की, समझे? यस, फैल चुका है, इसलिए आए दिन रेप हो रहे हैं। आए दिन रेप नहीं हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। एक लड़की की इज्जत लूट ली जा रही है। ये फिल्मों में कॉमेडी नहीं है कि हाय मेरी इज्जत लूट ली, हाय मेरी। जब किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है ना, तो वो खत्म हो जाती है अंदर से, उसको पूरी जिंदगी लग जाती है वापस अपने पैरों पे खड़े होने में। जब निर्भया का केस या ये कोलकाता का केस सामने आता है और मीडिया में पूरी डिटेल में खोल के अच्छे से रिपोर्ट समझाई जाती है कि किस लड़की की कितनी हड्डी टूटी, कौन सी हड्डी टूटी, कहां से कितना खून निकला, तब हम सबका खून कितना खौलता है। लेकिन यही सेम चीज जब बंद कमरों में बंद दरवाजे के पीछे होती है, तब ये केसेस रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं। रिपोर्ट कर देंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? तभी तो बोल रहा हूँ कि अपने आप को बचाओ, घर में रहो, सेफ रहो यार। अच्छा, घर में रह करके बचा लोगे? अच्छा, जब दंगे होते हैं तो कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती, तब घर में घुसकर किए जाते हैं। अश्विन, लड़ाई मानसिकता से है। ये काम वासना को सैटिस्फाई करने का मतलब है आग में घी डालना, और ये बढ़ती ही जाएगी। समय पर नहीं रुकेगी तो ये हैवानियत में बदल जाएगी।
बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है। लोग राक्षस बन चुके हैं। और जब लोगों की प्रवृत्ति राक्षसी हो जाए ना तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है। नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट अदर्स बट ऑल्सो टू सेट एन एग्जाम्पल। रामायण में किया ना श्री राम ने, और महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण ने करके दिखाया। अरे कहाँ मैं जा रहे हो यार, थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करो ना। महाभारत रामायण 5000 साल पुरानी सिचुएशन को आज के कॉन्टेक्स्ट में रख के डील नहीं किया जा सकता। थोड़ा प्रैक्टिकली बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सरकार है, पुलिस है, कानून है, वध किया जाता है। वध किस किस का करोगी? उस दिन वो ऑटो वाला ताड़ रहा था ना, जाके वध कर दोगी उसका है? या फिर वो जो बाहर दुकानदार है जो हर लड़की को घूर घूर के देखता है, उसका जाके वध कर दूं मैं? वध कर दूं? या ये जो रोज शाम को जमावड़ा लगा रहता है पार्क में, इन लोंडों की फौज इकट्ठी हो जाती है, फोन में देख के खी 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 करते रहते हैं, इनका वध कर दूं मैं जाके? कैसी बात कर रहे हो यार? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो ना, किस किस का वध करता फिरूं मैं? उनकी मानसिकता का वध करो, उनकी गंदी मेंटालिटी का वध करो। क्या बोले जा रहे हो यार? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई बटन है क्या हाथ में कि बटन दबाऊंगा और उनकी मेंटालिटी का वध हो जाएगा, उनकी गंदी मेंटालिटी गायब हो जाएगी? अगर कोई लड़का किसी लड़की को बस में छेड़ता है ना, तो चार उसके साथ बैठे लड़के अगर उसके साथ खी खी ना करके उसको उसी टाइम रोक देना, तो ये नॉर्म बने ही नहीं। समाज को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आगे आके ऐसे लड़कों का विरोध करना पड़ेगा। नॉर्म तो हम बनने दे रहे हैं। इसी लड़की को ऐसे हाथ लगा दिया, ऐसे छेड़ दिया, ऐसे सीटी मार दी, ये हम करने दे रहे हैं। अगर हम आगे आके इन लड़कों को विरोध करेंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी ही नहीं ना। अरे हर दूसरा आदमी देख रहा है, जब 24 घंटे गंदे विचार घुसेंगे, गंदा कंटेंट अंदर घुसेगा, मन में गंदे विचार आएंगे, तो बाहर अच्छे एक्शंस कैसे होंगे? जब मन के अंदर कचरा घुसा हुआ है तो बाहर क्या फूल निकलेंगे? दंगे होते ही लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो सबसे पहले क्यों होने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि इन दरिंदों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है अपने गंदे विचारों का प्रैक्टिकल करने का। सोसाइटी में लस्टफुल और पोर्नोग्राफिक कंटेंट की भरमार है। यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून्स में भी सटल वे में गंदगी घुसाई जा रही है, और इन सब पर बच्चों का कितना इजी एक्सेस है। जस्ट इमेजिन, जब बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में एक सीड डल जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, तो वो सीड डल गया ना फ्यूचर में उस पॉर्न को एक्शन में लाने का। आज इसी मेंटालिटी के साथ हजारों आदमी घूम रहे हैं खुले में। उनको सिर्फ एक मौका चाहिए टू पुट दोस डर्टी थॉट्स इनटू एक्शन। यार तुम खुद मुझे डरा रहे हो और फिर खुद बाहर जाने की बात कर रहे हो। अरे फिर मुझे घर में रखने की बात? अरे उनकी गलती है। वो लोग इतने कमजोर है कि अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उनकी गलती की वजह से मैं घर में बंद होकर बैठूं। ये कौन सा लॉजिक है? ये लस्ट ऐसा कीड़ा है ना जो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर इंसान ने खुद को समय रहते हुए नहीं संभाला ना, तो ये लस्ट उसका सर्वनाश कर देगा। कुछ दिनों से आप देख लो लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पर, कोलकाता विक्टिम वीडियो। कोलकाता विक्टिम का नाम डालकर उसका वीडियो खोजा जा रहा है। हाँ, कोलकाता वीडियो। आर यू सीरियस? उसका वीडियो लग रहा है इन लोगों को, और वो ऐसे सर्च कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ दीस पीपल? यार इनको पता क्या लगता है? इनको लगता है कि एक कमजोर सी लड़की को बांध के उसके ऊपर पावर दिखाएं तो ये पावरफुल है। पावरफुल इंसान कभी भी अपने से कमजोर को नहीं दबाता। इनको लगता है कि इसमें पावर है, इसमें शान है। ये मर्दानगी नहीं होती है। पावरफुल व्यक्ति वो होता है जो अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान के सामने खड़ा होने का दम रखे। हो गया तुम दोनों का? पाप, पुण्य, रक्षक, भक्षक, राक्षस, हैं, भेड़िया, दरिंदा, प्रचार, ऐसा है तुम दोनों हो गए हो पागल। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से कोसों दूर। प्रैक्टिकल सुनना है आपको तो सुनो। नाउ इज द टाइम टू चेंज द लॉ। इट्स टाइम टू चेंज हाउ वी लुक एट एज अ क्राइम। ओ झांसी की रानी, आप दोनों मिलके करोगे चेंज? वाह, बस कर दो डिमीन। यही मेंटालिटी, यही एटीट्यूड, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई बात भी करना चले तो बस वहीं पर ही उसको डिमीन करके उसका मजाक उड़ा दो। ये तो है ही। अच्छा ठीक है, करो बात, करो चेंज। क्या क्या करोगे बताओ, क्या चाहिए? फियर एंड पनिशमेंट। जहां मानसिकता जानवर जैसी हो जाए ना, उन लोगों को जानवर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे एक जानवर डंडे के कंट्रोल में आता ना, इन सारों का इलाज भी डंडा ही है। ना इन्हें कुछ पढ़ाया जा सकता, ना इन्हें कुछ समझाया जा सकता। चाइना में प्रूव होते ही डेथ पेनल्टी है, और काफी केसेस में ना इन घटिया लोगों की हैवानियत निकालने के लिए ना कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है। और सऊदी अरेबिया में सर धड़ से अलग कर देते हैं इन पब्लिक टू सेट एन एग्जाम्पल। और इंडिया में विचार विमर्श। पहले तो देखेंगे कि कौन सी स्टेट रेप हुआ है, फिर डिसाइड करेंगे कि रिएक्ट कैसे करना है। इवन आफ्टर निर्भया केस, डेथ पेनल्टी केम, बट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। कैन यू बिलीव इट? तो तुम चाहते हो हम भी सऊदी अरेबिया की तरह मिडिवल एजेस में चले जाएं, है ना? नहीं तो भैया आप क्या चाहते हो कि वो जेल में बैठे आराम से हमारे टैक्सेस का खाना खाएं,
काउंसलिंग की जाए उनकी, हाँ, हम उनको पढ़ाएं लिखाएं समझाएं। वो जो निर्भया केस में सबसे ब्रूटल वाला था ना, वो जुवेनाइल, वो साउथ इंडिया में खुले में कुक की जॉब कर रहा है, आराम से घूम रहा है नए नाम के साथ। वो आयरन रॉड वाला। हाँ, और यही तरीका है हमारे इंडियन सिस्टम का टू डील। अगर सऊदी अरेबिया में होता ना वो, तो उसकी अंतड़ियां निकाल के पोल पे टांग दी जाती, टू सेट एन एग्जांपल, ताकि ऐसा सोचने से भी पहले बंदा 10 बार काम करे। वो अब तक फ्री घूम रहा है क्या सोसाइटी में? अगर असॉल्ट दिख रहा है, प्रूव हो चुका है, तो वहीं के वहीं डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। और उस डेथ पेनल्टी का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए टीवी पे। और सिर्फ फियर और पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा, उस फसल की जड़ में लगे हुए कीड़े को खत्म करना होगा, और वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी बैन होनी चाहिए सबसे पहले। हर दूसरा बंदा दिख रहा है आज 50-50 हजार के फाइन ठुकेंगे ना, जब अपने आप सब कंट्रोल में आएंगे। अरे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, लड़की को लड़की देख कौन रहा है? ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना उनको, तो क्योंकि दिमाग में तो कचरा भरा है, जो अंदर भरेगा वही तो बाहर निकलेगा। ये फाइन वाला आइडिया अच्छा है, इससे टैक्स कलेक्शन भी होगा और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोशिश की तो थी गवर्नमेंट बैन करने की, पर क्या हुआ? क्या हुआ? आ गए ना पूरा का पूरा यूथ लड़ने कि क्यों बैन किया, क्यों बैन किया, हमारी स्वतंत्रता पर आपने रोक कैसे लगाई। आ गए ना, बैन फिर से हटाना पड़ा। एक्चुअली ही इज राइट, लोगों को चेंज भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसकी रूट कॉज खत्म भी नहीं करनी है। अब इस केस में तो कुछ नहीं कर सकते ना यार। ये जो लड़के ग्रुप बना बना के चुपचाप बैठे रहते हैं, एक ही फोन में सारे के सारे लगे रहते हैं, ये टाइम बॉम्ब बने घूम रहे हैं यार सोसाइटी में। इसके अलावा लड़कों को स्कूल में अलग से मॉरल एजुकेशन देनी होगी, जहां पर हम उनको ये अच्छे से समझाएं व्हाट अ गर्ल गोज थ्रू। ये काम सिर्फ स्कूल लाइफ में हो सकता है, उनको अच्छे से समझाना होगा ये चीज। और लड़कों को पता होनी चाहिए ये बात कि अगर 4 उनसे ज्यादा पावरफुल लड़के उनको जबरदस्ती पकड़ के उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाएंगे तो कैसा लगेगा। करेक्ट, हल्ले मचा मचा के समझाना होगा। अरे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का फायदा क्या है जब एक स्कूल एक स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम दोनों जो बोल रहे हो एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन तू रात में नाइट शिफ्ट के लिए नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस।